अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम फरमाते हैं, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जिसका जिसका यही अक़ीदा है, दिल की गहराइयों के साथ बारगाहे नबूवत रिसालत में अदब व एहतराम के साथ दरूद शरीफ का हदिया पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसमें हल्का सा ही को डाल देना, हल्का सा, और आवाज़ जहाँ तक बढ़ सकती है बढ़ा दें। भाई अब थोड़ी देर के लिए आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, और जो हजरात इधर उधर है उनसे गुजारिश है कि वो भी आज की इस मुक़द्दस महफ़िल में आकर के बैठ जाएं। अभी थोड़ी देर के बाद आले नबी औलादे अली शहज़ादे गौसे आज़म नबी रहे सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी आकाई मौलाई माबाई मलजाई हुज़ूर शाह अलहाज सैयद हुसैन मियाँ साहिब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया ज़ाहिदिया बिलग्राम शरीफ की आमद होने वाली है। वल्लाह आप जब देखेंगे ना उनके चेहरे को तो आपका जहन खुद कहेगा और आपके सीने में धड़कता हुआ दिल ये कहेगा, आले रसूल ऐसे ही होते हैं। यूट्यूब वाले भाई है ना, मेरी बात आप समझे। बहुत बड़ी ज़ात बिलग्राम शरीफ से आपकी इस बस्ती में तशरीफ़ लाई है, आपने नहीं समझा, चूँकि ये जो चंद लोग पोरों पे गिने जा सकते हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि या तो बस्ती के लोगों को ये पता ही नहीं चला कि कोई सैयदज़ादा आने वाला है, और या फिर ऐलान होने के बावजूद वो समझ नहीं पाए कि आले नबी की शान क्या होती है। वो समझ ही नहीं पाए कि औलादे अली का मर्तबा क्या होता है। वो समझ ही नहीं पाए कि फ़ातिमा ज़हरा के दुलारों की अज़मत क्या है। लेकिन हैरत इस बात पर भी है कि यहाँ जितने बैठे हैं और इस बस्ती के रहने वाले, जहाँ तक मैंने समझा है, ये सब आला हज़रत का नमक खाने वाले हैं, आला हज़रत के दर की ग़ुलामी करने वाले हैं, आला हज़रत की ग़ुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालने वाले हैं, आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु के मसलक का नारा लगाने वाले हैं। यहाँ के लोग ये कहने वाले हैं
मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह अकबर। मैं ये सोच रहा हूँ इतना अजीम शहजादा बिलग्राम शरीफ से आया, इतना अजीम लाडला बिलग्राम शरीफ से आया। यार आज होना तो ये चाहिए था कि हमारे घरों में ताले लगे होते और हमारा बूढ़ा बाप भी हुजूर गौसे पाक की महफिल में होता, हमारी बूढ़ी माँ भी हुजूर गौसे पाक की महफिल में होती, हमारी बहन भी हुजूर गौसे पाक की महफिल में होती, हमारा भाई भी हुजूर गौसे पाक की महफिल में होता, हमारी बीवी भी हुजूर गौसे पाक की महफिल में होती, हमारे छोटे छोटे बच्चे और नौजवान हुजूर गौसे पाक की महफिल में होते। यकीन जाने अगर ऐसा होता ना कि ये सारे हजरात आपके आज के इस जलसे में होते, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब यहाँ से जाते ना, जब यहाँ से अपने घरों की तरफ जाते, तो आपका बूढ़ा बाप हजरत अब्बास का सदका लेके जाता, आपकी बूढ़ी माँ सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की चादरे ततहीर का सदका लेकर के जाती, आपकी बहन सैयदा जैनब का सदका लेकर के जाती, आपकी बेटी हजरत सकीना का सदका लेकर के जाती, आपके जवान हजरत अली अकबर का सदका लेके जाते, आपके छोटे छोटे बच्चे हजरत अली असगर का सदका लेके जाते। और फिर क्या होता, ये करबला वालों का सदका, ये करबला वालों की बरकतें और ये करबला वालों का फैजान हमारे माशरे को ऐसा बदल के रख देता कि जब फजर की अजान होती, छोटा बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से वजू का लोटा उठा के जब वजू करता ना, तो फिर यकीन जाने रब की मशीयत ये कहती, ऐ फरिश्तों देख रहे हो ये नन्हा सा है, मगर मेरी इबादत के लिए ये नहीं देख रहा है कि कड़ाके की सर्दी हो रही है, ये नहीं देख रहा है कि बाहर ये कड़ाके की सर्दी है, ये नहीं देख रहा है कि ठंड का मौसम है, बल्कि इसने वजू कर लिया है, अब ये मेरी बारगाह में सर झुकाने को तैयार है। यकीन जानो उस वक्त अल्लाह की कुदरत कहती, ऐ फरिश्तों इसके हाथ उठे, उससे पहले इसकी तमन्नाएं पूरी कर दी जाए। अल्लाह हमें तो हैरत है कि जैसा था ना वैसे ही कर दे, अच्छा बोल रहा था। हमें तो हैरत है आले नबी औलादे अली को बुलाने के बाद, रिछौला है ना ये, कैसी बस्ती है ये, बड़ी बस्ती है या छोटी बस्ती है? कौम मुस्लिम की आबादी कैसी है? ज़्यादा है। सब सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। थोड़ा सा वैसे ही कर दे जैसा था मेरे भाई, है ना? तो हैरत इस बात की है, ताज्जुब इस बात पर है कि आप ही ने आले नबी औलादे अली को बुलाया और फिर आप ही गायब हो गए, आप ही गायब हो गए। आप नहीं समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। यार इतनी रातें गुजर गईं और इतनी रातों में सोने के बाद जब नींद ना पूरी हुई, तो क्या आज की रात सोने से जिंदगी भर की नींद पूरी हो जाएगी? मुझे बताएं ना। हम जब से पैदा हुए तब से सो रहे, और हालत ये है कि सैयद ज़ैनुल आबदीन साहिब क़िबला बैठे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। हालत ये है हजरत कि हमारी कौम इस कदर सोई ना कि अपना मुकद्दर ही सुला लिया, ऐसी सोई कि मस्जिदों में सन्नाटे हो गए, मदारिस में ताले लगने की नौबत आ गई। हमारी कौम ऐसी सोई कि उसे पता ही नहीं कि सरकार गौसे आजम का जलसा हो रहा है, और फिर सोने पे सुहागा, जिस बगदाद वाले दूल्हा का जलसा है उसी बगदाद वाले दूल्हा का बेटा भी आया है। यार कभी तो सोचा करें,
ऐसा आप खुदा के लिए ना करें और डरें इस बात से, डरें इस बात से कि नबी और आले नबी की ताज़ीम में कोई कमी रह जाए। खौफज़दा हुआ करें इस बात से, नबी और आले नबी की इज्जत में कोई कमी होने पाए। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। अब सिर्फ आपसे बातें करने लगा हूँ, बस अपना दर्द दिल आपसे बयान करके मैं रुखसत हो जाऊँगा। डरें इस बात से, सोचा करें इस बात पर, खौफज़दा हुआ करें इस बात को लेकर के कि ज़िंदगी के किसी लम्हे में नबी और आले नबी की इज्जत में कोई कमी ना आने पाए, नबी और आले नबी के वक़ार में कोई कमी ना आने पाए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ रिछौला के लोगों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी, जो घरों में सो रहे हैं वो भी, और जो घरों में लेट करके रात के इसी हिस्से में कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक चला रहा है, मुझे बताएं, यहाँ बैठने वाले हो या अपने घरों में रहने वाले हो, सबको कब्र में हुजूर की जरूरत है कि नहीं? सबको कब्र में हुजूर की जरूरत है कि नहीं? सब ये चाहते हैं कि नहीं कि हुजूर कब्र में आए, हमें बचाए, हमें बख्शवाए और हमारी कब्र को जन्नत बनाए। सबकी ये तमन्ना है, चाहे यहाँ बैठने वाला हो या घर वाले हों, सबकी यही तमन्ना है। जो आया उसकी भी, जो नहीं आया उसकी भी, सबकी यही तमन्ना है। हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर बचाएंगे, हुजूर बख्शवाएंगे, कब्र को जन्नत बनाएंगे, मैदान महशर में हमारी कलाई थामेंगे और फिर हमें जन्नत में लेकर के जाएंगे। यार ज़रा सोचो ना, क़यामत का दिन तो वो दिन है जिस दिन बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, माँ बेटी की नहीं होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं होगा। ये दुनिया है ना दुनिया, अगर बेटे को ज़रा सी खराश आ जाए तो माँ खाना पीना छोड़ देती है, माँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अगर बेटे को ज़रा सी चोट आ जाए तो बाप अपनी नींद को तलाक दे देता है और कहता है मेरे करीब ना आना, मुझे जागना है, मेरा लाल सो रहा है। यार वो बहन जो जिंदगी भर अच्छा खाना पकाती रही, भाई के कपड़े धोती रही, यार वो बहन जिसकी विदाई पे भाई इस कदर रोया जैसे एक माँ से बिछड़ने के बाद बच्चा रोता है। ये कितनी मोहब्बत है। माँ अपने बेटे से प्यार करे, बेटा अपनी माँ से प्यार करे, बाप अपनी बेटी से प्यार करे, बेटी अपनी माँ से प्यार करे। भाई भाई का हाल तो ये है कि अगर एक भाई को किसी ने आंख दिखा दी तो दूसरा भाई उसका जीना हराम कर देता है। अगर एक भाई को कोई तकलीफ पहुंचा दे तो दूसरा भाई जब तक बदला नहीं ले लेता है तब तक चैन की नींद नहीं सोता है। ये इतनी मोहब्बत। और फिर जब कयामत का दिन आया तो देखे ना, वही भाई भाई का नहीं है, वही बहन बहन की नहीं है, वही बेटी माँ की नहीं है, वही माँ बेटी की नहीं है, वही बाप बेटे का नहीं है, वही बेटा बाप का नहीं है। उस दिन ऐलान किया जाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। उस दिन ऐलान किया जाएगा, ऐ लोगों जैसा बोया है ना वैसा काटने के लिए तैयार हो जाओ। उस वक्त जब बाप काम नहीं आएगा, माँ काम नहीं आएगी, भाई काम नहीं आएगा, बहन काम नहीं आएगी, अजीजों अकारिब काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। उस वक्त जब कोई काम नहीं आएगा तो सबकी एक तमन्ना होगी, कोई आए जो हमें बचा ले, कोई आए जो हमें बख्शवा ले, कोई आए जो ऐसे भयानक वक्त में हमारी मदद करे, हमारी कलाई को थामे और हमें जन्नत में लेकर के जाए। याद रखिएगा
ऐसे वक्त में हजरत आदम भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत मूसा भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत ईसा भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत दाऊद भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत इब्राहिम भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, हजरत इस्माइल भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी। सब कहेंगे आज मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता, आज जाओ किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। यार रिछौला के लोगों, जब जलसा सजाया करो ना तो फिर अपने मकानों में ताले लगा दिया करो, दुकानों में ताले लगा दिया करो, अपना सब कुछ भूल के अब उस जलसे में आया करो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, 63 साल तक मेरा नबी तुम्हारे लिए रोता रहा, 63 साल तक मेरे नबी ने हर लम्हे अपनी उम्मत के लिए दुआएं की है, अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी है, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ की है। ऐ रिछौला के लोगों, कयामत के दिन जब कोई किसी का नहीं होगा तब बरेली शरीफ से आवाज आती है, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। उठाए ना कुरान और हदीस को देखे, जब कोई किसी का नहीं होगा ऐसे भयानक वक्त में आमना का लाल आएगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आएगा, हलीमा के दिल का सुकून आएगा, मेरा आका आएगा, मेरा मौला आएगा और फिर आकर के मुझे हुक्म देगा, मुझसे कहेगा बाप के लिए परेशान क्यों है अगर बाप काम नहीं आता, माँ के लिए परेशान क्यों है अगर माँ काम नहीं आती, भाई काम नहीं आता तो कोई बात नहीं, बहन काम नहीं आती तो कोई बात नहीं, आज कोई काम नहीं आता है फिर भी रोने की जरूरत नहीं है, ये नबी तेरे काम आएगा, ये रसूल तेरे काम आएगा, ये पैगंबर तेरे काम आएगा। उठाए ना आला हजरत की जिंदगी को, मेरे इमाम ने जो आवाज बहुत पहले दी थी वो आज भी आ रही है। मेरे इमाम कहते हैं जब कोई किसी का सहारा ना होगा, जब कोई किसी की मदद करने वाला ना होगा और जब कोई किसी की कलाई थामने वाला ना होगा, जब कोई किसी को बचाने वाला ना होगा, मेरे इमाम कहते हैं ऐसे वक्त में नबियों का नबी आएगा, रसूलों का रसूल आएगा, पैगंबरों का पैगंबर आएगा और इस शान से आएगा, वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और फिर जरा तारीख उठा करके देखें, जरा तारीख पढ़ करके देखें, मेरे इमाम ने आखिरी कील ठोकी और मेरे इमाम ने एक जगह पे कहा एक मैं क्या, मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, और फिर आखिरी फैसला किया। और मेरे इमाम कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, ताजुशरिया इल्म का सागर फैज का दरिया। कौन बना मेहमाने काबा, ताजुशरिया कौन बना मेहमाने काबा, नारे हैदरी सैदादे गौसे आदम हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहिब किबला, हुजूर हुसैन मियाँ साहिब किबला, हजरत अल्लामा मोनिस रजा साहिब किबला, नारे हैदरी। जो चले गए ना, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है और मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं है। आवाज़ बढ़ा दें, मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं। यार ऐसे लोगों का क्या करना जिसकी बस्ती में आले नबी आए हों और उसे आले नबी का ख्याल भी ना रहा हो। क्या करेंगे हम ऐसे लोगों का, और क्या कर सकते हैं ऐसे लोग दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, जो 2-3 घंटे नबी और आले नबी के लिए अपना वक्त नहीं दे सकते हैं, वो इस्लाम के लिए और क्या कुर्बानी दे सकते हैं। वो इस्लाम के लिए
और क्या कुर्बानी दे सकते हैं। जो चले गए ना उन्हें जाने दो। अगर उन्हें आले रसूल की जरूरत नहीं है तो फिर आले रसूल की उन्हें भी जरूरत नहीं है। हाँ, बात कड़वी है मगर सच्ची है, मगर सच्ची है। आप जितने लोग बैठे हैं ना, अल्लाह करे आज की शब में ये छोटे छोटे बच्चे कुछ बने ना बने करबला के सिपाही बन के जाएं, कुछ बने ना बने, अल्लाह इन्हें करबला वालों का सिपाही बनाए। देखे ना कितने चंद लोग बैठे हैं मगर फिर भी इतना अच्छा लग रहा है। क्यों? आपके चेहरों से हुजूर की वफादारी झलक रही है, आले रसूल का अदब झलक रहा है। आप यहां इस उम्मीद में बैठे हैं कि जिस आका का हमने कलमा पढ़ा है उसी आका का बेटा हमारा आका बनकर के हमारे सामने आने वाला है। अल्लाह अकबर। अभी आप सुबह उठ जाए ना और उठ के चले जाएं और फिर गली में चौराहे पे कहीं मुलाकात हो उन लोगों से जो जलसा देखने भी नहीं आए। अगर आप कहें ना तो बिगड़ जाएगा। तुम बड़े वफादार हो, तुम बड़ी मोहब्बत करने वाले हो, तुमने जलसा सुन लिया, बड़ा तीर मारा, तो कह देना हाँ हाँ तीर ही मारा है, तीर ही मारा है। बोलेगा क्यों, तुमने ऐसा क्या किया? तो बस एक बात कह देना, एक बात कह देना, जिसका जलसा था ना उसका बेटा आया था, जिसका जलसा था उस बगदाद वाले का बेटा आया था। और मेरा दिल कह रहा है इससे पहले हम जलसों में गए, इससे पहले हम जलसों में बैठे, इससे पहले हमने जलसे सुने, हमारे जलसे कबूल हुए कि नहीं, हमारा बैठना कबूल हुआ कि नहीं, लेकिन रात जो जलसा हुआ है ना, मेरा दिल कहता है वो कबूल होगा और कबूल किया जाएगा और बगदाद वाले आका कबूल करेंगे। इसलिए कि बगदाद वाले का बेटा जो आया था, बगदाद वाले का शहजादा जो आया था, यार आले रसूल की आमद हुई है, हमारा बैठना भी कबूल होगा और हमारा जलसा भी कबूल होगा। अल्लाह करे महफिल छोटी हो या बड़ी हो, चंद दीवाने हो ना, मगर वो ऐसे दीवाने हो कि जब नारा भी लगे तो लगे हजारों का मजमा है, हजारों का मजमा है। यार आप भी तो करबला की तारीख सुनने और पढ़ने वाले हैं, क्या आप करबला वालों का सदका नहीं पाते हैं? 72 ने 22,000 को हिला के रख दिया था, 72 ने 22,000 को हिला के रख दिया था। उनसे कह देना, उनसे कह देना तुमने अच्छा नहीं किया, रात आले रसूल आए थे, तुमने अपनी रात घर में गुजारी, रात आले रसूल आए थे, तुम जलसे में नहीं आए थे। हमसे ज़्यादा तुम कह रहे हो कि क़यामत के दिन हमें भी हुजूर की ज़रूरत है। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन जब आप कहेंगे या रसूल अल्लाह हम आपके ग़ुलाम हैं, या हबीब अल्लाह हम आपके ग़ुलाम हैं, ए मेराज के दूल्हा हम आपके ग़ुलाम हैं, और अगर कहीं मदीने वाले आका ने हमसे पलट के ये सवाल किया, ज़रा बताओ रिछौला वालों, जब तुम्हारी बस्ती में मेरा बेटा आया था, मेरा शहजादा आया था, मेरा नूरे नज़र आया था, मेरा लख्ते जिगर आया था, मेरा खून आया था, मेरा नूर आया था, मेरी बेटी का बेटा आया था, उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त क्या कर रहे थे? वो क्या जवाब देंगे जो रात भर अपने बिस्तरों पे करबटे बदलते रहे? वो क्या बोलेंगे जिन्होंने आज की रात भी फिल्में देख देख के गुजारी है, सीरियल देख देख करके गुजारी है, यूट्यूब चला चला के गुजारी है, फेसबुक चला चला के गुजारी है? वो लोग क्या जवाब देंगे जो ना खुद आए और ना घर वालों को आने दिया, मगर नसीबे पे नाश करो, मुकद्दर पे नाश करो। ये जो चंद दीवाने बैठे हैं ना, जब ये क़यामत
कयामत के दिन आका की बारगाह में कहेंगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बस्ती में एक दिन आपका बेटा आया था, आपका खून आया था, आपका नूरे नजर आया था। या रसूल अल्लाह, मैंने जब आपके बेटे को देखा ना तो अपने घर में ताला लगा दिया, बूढ़े बाप को लेके आया, बूढ़ी माँ को लेके आया, बीवी को लेके आया, भाई को लेके आया, बहनों को लेके आया, बच्चों को लेके आया, और या रसूल अल्लाह इस उम्मीद में आया था कि आप कयामत के दिन हमें बचाएंगे, कयामत के दिन बख्शवाएंगे, कयामत के दिन हमें जन्नत में लेके जाएंगे। उस वक्त कोई गवाही दे ना दे, ये शहजादा गवाही देगा, ये आले रसूल गवाही देंगे और ये कहेंगे, नाना मैं जब तक रहा ये गुलाम मेरे साथ रहे। अल्लाह, नाना मैं जब तक रहा ये गुलाम मेरे साथ रहे। नाना मैं जन्नत में उस वक्त जाऊंगा जब इन गुलामों को अपने साथ ले लूं। अल्लाह, ये बातें छोटी नहीं है, ये बातें बड़ी, बहुत बड़ी हैं, और ये बातें करने का दिल हो रहा है। यार हम सोचे ना, और सीने पर हाथ रख करके सोचे, आज इस रात में हमने किया क्या है, नादानी में हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, नादानी में हमने कितनी बड़ी खता कर दी। आले रसूल आए और हम उसके एहतराम के लिए ना आए, आले रसूल आए हम उसकी जियारत के लिए ना आए। जरा एक बार कहें सारे लोग, या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा हाथ उठा के कहें ना, या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर और बोला जाए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। सुने मेरी बात, यहाँ जितने बैठे हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये बताएं यहाँ कौन कौन है जिसके दिल की ये तमन्ना है कि मरने से पहले हुजूर का दीदार हो जाए? सारे लोग हैं ना? ऐसे वक्त में हाथ उठा दिया करें। दीदार हो ना हो, दीदार की तमन्ना करने वालों में तो नाम आ जाएगा। सबकी तमन्ना है, सबकी तमन्ना है, काश एक बार हुजूर का वद्दोहा चेहरा नजर आ जाए, काश एक बार हुजूर का वद्दोहा चेहरा देखने को मिल जाए, काश एक बार हुजूर का नूरानी चेहरा नज़र आ जाए, ख्वाब ही में सही हुजूर तो नज़र आ जाए, हुजूर का दीदार तो हो जाए। अब मैं आपसे कहता हूँ, अपने दिल की बात, सबकी ये तमन्ना है, जब से आदमी पैदा होता है और जब तक जिंदा रहता है, होश संभालने के बाद जब उसे पता चलता है कि मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने 63 साल हमारे लिए आंसू बहाए हैं, मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसकी तारीख ये है कि नबी की अम्मी जान सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा लाल पैदा हुआ ना तो मेरे लाल की विलादत वैसी नहीं थी जैसे और बच्चों की होती है, मेरे लाल का पैदा होना बिल्कुल अलग था, मेरे लाल के पैदा होने का अंदाज बिल्कुल अनोखा था, बिल्कुल निराला था। और जब मेरा लाल पैदा हुआ तो नबी की अम्मी जान कहती है, मेरे लाल ने पैदा होते ही सर सजदे में रख दिया। जरा बोले, जरा बोले, सर सजदे में रख दिया। आप तो मुझसे भी बेहतर हैं, यकीन जाने, आप मुझसे बेहतर हैं। आप बैठे हैं यहाँ, मैं तो अभी 1-1.5 घंटे से आया, आप तो जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तब से बैठे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं तो आपके हक में दुआ कर ही रहा हूँ, लेकिन इस महफिल में बैठे बैठे आप मेरे लिए भी दुआ करें। आपने मुझसे ज़्यादा यहाँ वक्त गुजारा है, हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसकी दुआ हम सब के हक में कबूल हो जाए और यहाँ वहाँ दोनों जगह बेड़ा पार हो जाए। हाँ, कोई ये ना समझे कि मेरी ही दुआ कबूल होगी, या कोई ये भी ना समझे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरी कबूल होगी। नहीं, ये तो मदीने वाले की मर्जी है कि मिंबर वाले को उन्होंने अपनी बारगाह में कबूल किया है या ज़मीन वाले को। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जल्दी से। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरकार हुसैन मिल्लत वाहिदी दूल्हा सैयद हुसैन मियाँ साहिब किबला, सैयद हुसैन मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है कि लोग कितने हैं, बल्कि खुशी इस बात की है कि रात के इस हिस्से में वही बैठ सकता है जिसे गौसे आजम से सच्चा प्यार है ना, जिसे सरकार गौसे आजम से सच्चा प्यार है, वही बैठ सकता है। ये तो हलवा खाने वाले मजनू थे जो आए और चले गए, समझ रहे हैं आप, आए और चले गए। बिलग्राम शरीफ का वो शहजादा जो इतनी बड़ी मिल्कियत का मालिक है, इतनी बड़ी गद्दी का मालिक है, इतने बड़े मनसब पे फाइज है कि जब आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु बिलग्राम शरीफ गए तो मालूम क्या हुआ, मेरे इमाम ने चौराहे पे अपनी जूतियां अपने बगल में दबा ली। अब आप बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो हम तो बोलेंगे। अब तो हमें किसी की परवाह नहीं, अब तो आका आ गए। सुने, उतार जूते बगल में दबा लिए और जब चले ना बिलग्राम शरीफ की गलियों में, तो बिलग्राम शरीफ अभी तो हालत बड़ी अच्छी है। पहले का हाल तो ये था, कांटे कंकर पत्थर ये सारे मामलात थे। जब आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कदम रखते ना, कभी कांटा चुभ जाता, कभी कंकर चुभ जाता, कभी पत्थर पे पैर इधर उधर हो जाता, तकलीफ होती। गुलामों ने कहा हुजूर ये जूते बगल में दबाने के लिए नहीं, पैरों में पहनने के लिए होते हैं, हुजूर आप क्यों नहीं पहनते, आप क्यों नहीं पहनते। तवज्जो से सुनिएगा, सरकार आला हजरत फरमाते हैं मेरे इश्क को मेरा इश्क इजाज़त नहीं देता है। कहा हुजूर क्या मतलब। आला हजरत ने कहा ये ज़मीन सैयदों की ज़मीन है, ये ज़मीन, जरा बोले ना, ये ज़मीन सैयदों की ज़मीन है। अगर मैंने यहाँ जूते पहने और जहाँ सैयद का कदम पड़ा है, अगर उसी पे अहमद रज़ा का जूता पड़ गया तो फिर क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में हमारा इश्क शर्मिंदा हो जाएगा। हम रुसवा नहीं होना चाहते। और अभी जब बिलग्राम शरीफ के अंदर पहुँचे हैं तो फिर वहाँ पहुँचे जिसे दुनिया हज़रत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहती है। ये कौन है? मेरे हजरत के जद्दे करीम हैं, दादा जान है। तवज्जो से सुनिएगा, दादा जान है। जब वहां पहुंचे ना, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिहा पढ़ी, हाजिरी दी। अब जरा सुनिएगा जुमला, बाहर वाले ने अंदर क्या देखा, अंदर वाले ने बाहर वाले को कैसा देखा, ये बात अपनी जगह है। बस मुझे तो इतना पता है कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ लोगों इस जमीन का नाम क्या है? बताया गया हुजूर इसे बिलग्राम कहते हैं, इसे बिलग्राम कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं तुम्हारे लिए ये बिलग्राम है, अहमद रजा के लिए जन्नत है कोई दीवाना जो नारा लगा दे? है कोई दीवाना? शर्माया ना करें यार, खुदा के लिए। हमने हजारों गाने गाए इसी जबान से, हजारों फिल्मी दुनिया के गाने सुने इसी कान से, लेकिन कितने अफसोस की बात है, अगर नारे की बात आ जाए तो नाचने वाले नौजवानों को भी नारा लगाने में शर्मिंदगी होती है। यार सोचे ना आप, अगर हम हुजूर का नारा इस जबान से नहीं लगा सकते हैं
ये ज़बान अगर मेरे हुजूर के लिए ना खुले तो फिर मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे मेरी ज़बान ही कभी ना खुले, मेरी ज़बान ही कभी ना खुले। आप बताएं ना, ये मुंह में ज़बान किसके लिए है? मेरे नबी के लिए। ये आंखों में रोशनी किसके लिए है? जरा बोले, जरा बोले, हाँ बोले, ये आंखों में रोशनी किसके लिए है? ऊंची आवाज, ऊंची आवाज। अब कोई गवाही दे ना दे, लेकिन सैयद साहब कयामत के दिन गवाही देंगे। ये हाथ किसके लिए है? जरा हाथ उठा के बोले, ये हाथ किसके लिए है? ये पैर किसके लिए है? ये सांसें किसके लिए है? ये खून के कतरों में हरारत किसके लिए है? ये जिंदगी का लम्हा लम्हा किसके लिए है? ये जिंदगी की बहारें किसकी वजह से है? आज हमारे घर में जो भी है हुजूर का सदका है, हमारी सांसें चल रही है हुजूर का सदका है। तो फिर याद रखिएगा, ये हाथ अगर उठेगा तो फिर हुजूर के लिए उठेगा, ये आंखें हुजूर के लिए है, ये जबान हुजूर के लिए है, ये एक एक सांस हुजूर के लिए है। और ये मैं नहीं कहता, ये बरेली का इमाम कहता है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब नारा नहीं लगना चाहिए, अब लाना लगाएंगे आप, तब बाद में तकरीर होगी। खड़े हो इसमें से जिसको नारा याद, खड़े हो जाएं और शर्माए नहीं खुदा के लिए। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप यकीन जाने, मैं बातें तो इसलिए कर रहा हूं कि कई 100 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद तब मैं आप तक पहुंचा हूं। मैं रास्ते भर हुजूर की जूतियों से बरकतें हासिल करता रहा। ये सोच के आया था कि आज रिसौला वालों को वो जामे मोहब्बत पिलाने की कोशिश करूंगा कि जब महफिल से उठेंगे इंशाअल्लाह तो रिछौला का एक एक दीवाना कहेगा, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हमने आपसे पहले ही कह दिया, हमने आपसे पहले ही बता दिया, हमें नहीं जरूरत है हजारों का मजमा हो, हमें जरूरत इस बात की हो कि 11 लोग हो मगर बगदाद वाले के नाम पे अपनी जानें कुर्बान करने वाले हो, नामूसे रिसालत के लिए पहरे देने वाले हो। यार हमें हैरत होती है, हमें ताज्जुब होता है जब हम अपनी कौम की हालत को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि आले रसूल के आने के बाद भी अगर हमारे सीनों के जज्बात उबलने ना लगे, हमारे जहन खुल ना जाए, हमारी जबानों पे नारे ना आ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा इश्क अधूरा है, हमारी मोहब्बत अधूरी है। मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही आपको? जरा बोले सारे लोग, वो भाई बोले जो हरी टोपी लगाए। मैं देख रहा हूं इतनी देर से, बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे। अल्लाह सलामत रखे मेरे दोस्त। जलसे करो ना तो जलसों का अदब भी करो, जलसे कराओ ना तो उसका एहतराम भी करो, जलसे करो तो उसके तकद्दुस को पामाल ना होने दो। और खास कर कह के जा रहा हूं, आज के बाद जब आले रसूल को बुलाना तो घर में ताला लगाना और ये कहना, या रसूल अल्लाह मेरा पूरा परिवार आपकी औलाद के हवाले है और मेरा घर आपके हवाले है। हमने तो ऐसे लोगों में भी बातें की हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नारा नहीं लगाया, वहां भी सैकड़ों नारे लगने लगे। और फिर आप, अल्लाह सलामत रखे, आप तो सब आला हजरत के चाहने वाले,
आप तो सब आला हजरत से प्यार करने वाले हैं। यार देखे ना, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपसे कैसे अपना दर्द दिल बयान करूं। ये माँ और बहनें बैठी हैं, अल्लाह सलामत रखे। और रात के इस हिस्से में अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हबीब की बेटी सैयदा फातिमा की चादर ततहीर का इन्हें सदका अता फरमा दे। मौला इनके शिकम से, इनकी कोख से जो बच्चे पैदा हो वो कुछ हो ना हो, मसलके आला हजरत के सिपाही हो, वो कुछ बने ना बने, नबी के सच्चे दीवाने बने। और जब तक जिंदा रहे ये कहते रहे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। थोड़ी सी ऊंची आवाज और कर सकते हैं आप, मुझे इतना महसूस करा सकते हैं कि वक्त 2 के करीब नहीं 11 के करीब है। और अगर अब ऐसा अनोखा शहजादा देखने के बाद आपके दिल की दुनिया ना बदली, तो फिर मुझे लगता है कि शायद अब आपके दिल की दुनिया ना बदलेगी। ये तो वो है जिन्हें देख करके लोगों की तकदीरें बदल जाती। सच्ची बात करता हूं। हाँ, ये वो है जिनके हाथों को चूमने के लिए लोग बेचैन और बेकरार रहते हैं। अच्छा, रहे भी क्यों ना, सबकी ये तमन्ना है ना कि मरने से पहले हुजूर का, सारे लोग हुजूर का दीदार करें, सारे लोग हुजूर का दीदार करें, सबकी ये तमन्ना है। तो फिर सुन ले, ये भी हमारी किस्मत कम नहीं है। कारी ज़हीरुद्दीन साहिब किबला बैठे हैं, हमेशा सरकार की जूतियां उठा के अपने सीने से लगाए रखते हैं, इस उम्मीद में या रसूल अल्लाह जमीन के ऊपर आपके बेटे की खिदमत कर रहा हो, जब मैं जमीन के नीचे आऊं तो मेरी कब्र में आ जाना, ताकि दुनिया जान जाए कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सबकी तमन्ना है हुजूर को देखे, हुजूर को देखे। यहां कोई है ऐसा किस्मत वाला जिसने हुजूर को देखा हो? कोई नहीं। मालूम, ये बात कह सकता हूं कि मेरी आंखें इस लायक नहीं, मेरी आंखें इस लायक नहीं कि हुजूर को, बोलेंगे सारे लोग, मेरी आंखें इस लायक नहीं। क्यों भाई, क्यों? हमने इन्हीं आंखों से न जाने अपनी कितनी बहनों की इज्जत को देखा है, हमने इन्हीं आंखों से न जाने कितनी फिल्में, न जाने कितने सीरियल देखे, हमने इन्हीं आंखों से न जाने कितने गुनाह किए हैं। यार जरा आप बताएं ना, जब ऐसी आंखें होंगी तो फिर नबियों के इमाम का क्या दीदार होगा? नबियों के इमाम का दीदार उसे होता है जिसे सिद्दीक अकबर की आंखों का सदका आता होता है। तमन्ना तो सबके दिल में है, मगर पहले आंखें पाक करना पड़ेगा, पहले जबान पाक करना पड़ेगा, पहले सीना हुजूर का मदीना बनाना पड़ेगा, और फिर इंशाअल्लाह रहमान दीदार होगा। सबकी तमन्ना है हुजूर को देखे। ज़रा सैयद साहिब किबला की मौजूदगी में सारे लोग हाथ उठा के हुजूर को गवाह बनाए, किसकी किसकी तमन्ना है हुजूर को देखे, हुजूर को देखे। सबकी तमन्ना है हुजूर को देखे। हाथ नीचे कर ले और मेरा जुमला सुने। सबकी तमन्ना है हुजूर नजर आ जाए, लेकिन सुन ले, किस्मत में होगा तो हुजूर का दीदार होगा, वरना ये भी नसीबे की बात कम नहीं है, ये भी मुकद्दर कम नहीं है कि हमने हुजूर को नहीं, आले हुजूर को देखा है। ये भी किस्मत कम नहीं है कि हुजूर नजर आए नहीं, मगर हुजूर का बेटा तो नजर आया, हुजूर का दीदार दुलारा तो नजर आया। और दिल में ये भी तमन्ना है कि आज सरकार हुसैन मिल्लत को देखा है, तो कल अगर करबला वालों ने करम किया ना, तो फिर आज बिलग्राम का हुसैन देख रहे हो, कल करबला का हुसैन देखोगे।
करबला का हुसैन देखोगे, मगर बदलना पड़ेगा। मैं बात क्या कर रहा था, 63 साल तक मेरे हुजूर रोते रहे, मेरे हुजूर आंसू बहाते रहे, मेरे हुजूर हमेशा गम में रहे। जब भी देखा गया ना रोते हुए देखा गया, किसी ने पूछा क्यों रोते हैं या रसूल अल्लाह? फरमाया अपनी उम्मत के लिए रोता हूं, अपनी उम्मत के लिए रोता हूँ। नबी की अम्मी जान कहती है जैसा मेरा बेटा पैदा हुआ ऐसा बेटा किसी का नहीं पैदा हुआ। मैंने अपने लाल को जब देखा ना, मेरा लाल पैदा हुआ तो औरतों ने पूछा था मक्के की, अय आमना क्या निकला है? अय आमना शिकम से, पेट मुबारक से क्या निकला है? नबी की अम्मी जान कहती हैं खरजा मिन्नी नूरुन, मेरे शिकम से नूर निकला है। जरा हाथ उठा के, मेरे शिकम से, मेरे शिकम से, मेरे शिकम से नूर निकला है। अब तवज्जो से सुनिएगा, मेरे शिकम से नूर निकला है। कैसा नूर, कैसा नूर, तारीख उठाओ, ऐसा नूर। नबी की अम्मी जान कहती है कि जब वो नूर निकला तो इतना उजाला हो गया, इतनी रोशनी हो गई कि मैंने उसी नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लातों मकानात को देख लिया। हुजूर आला हजरत के खलीफा हजरत जमील कादरी कहते हैं रोशनी में आमना ने जिनके देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, सलातो व सलाम। किस्मत वाले हैं जो इनके दामन से जुड़े, किस्मत वाले हैं जो इनके हाथों का बोसा देते हैं। और ये भी आपको बता दूं, अभी मैं बयान कर रहा था, ये भी आपसे कह रहा हूं, ये जो महफिलें हैं ना, इनमें जो पैसे खर्च होते हैं, इनमें जो पैसे खर्च होते हैं, जो इनाम के दौर पे लोग देते हैं, जो आकाई मौलाई हुजूर पीरो मुर्शिद के हाथ में नजराने दिए जाते हैं, ये वो पैसा होता है जिसके लिए करबला वालों की भी मर्जी होती है, बगदाद वाले की भी मर्जी होती है। नबी की अम्मी जान कहती हैं मेरा लाल पैदा हुआ, मेरे दिल में तमन्ना हर माँ चाहती है, चाहे कितनी दिक्कत हो, चाहे कितनी परेशानी हो और चाहे किस कदर उसने दर्द सहे हो, यहाँ तक माँ तो ऐसी होती है अगर डॉक्टर कहे ना एक बचेगा, या तो जच्चा या बच्चा, अगर माँ रहेगी तो बेटा नहीं रहेगा और अगर बेटा रहेगा तो माँ नहीं रहेगी। अगर ये नौबत आ जाती है तो माँ ही तो वो है जो मुस्कुरा के कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरा लाल रहना चाहिए, मेरी हजारों जाने मेरे लाल पे कुर्बान। तो जब हमारी माँ का ये हाल है, जब हमारी माँ की मोहब्बत हमसे ये है, तो फिर सुनो ना उस माँ का क्या जवाब होगा जिस माँ के शिकम में नबियों का इमाम रहा हो, रसूलों का इमाम रहा हो। नबी की अम्मी जान कहती है मैं झट से उठी कि अपने लाल को देखूं तो मैंने क्या देखा, मेरा लाल सजदा कर रहा है। ऊंची आवाज, मेरा लाल, सारे लोग मेरा लाल सजदा कर रहा है। नबी की अम्मी जान कहती है मैं तो बड़ी हैरत में पड़ गई, लेकिन फिर मेरे दिल में एकदम ख्याल आया ये तो है ही है अनोखा, ये तो है ही है निराला, ये तो है ही है बेमिसाल, ये जब से शिकम में आया है तो रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है। नबी की अम्मी जान कहती है मैं अपने लाल के करीब गई और जाने के बाद जब अपने लाल को मैंने देखा तो क्या देखा, सजदे में है और मेरे लाल सजदे में कह रहे हैं या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दिया जाए। हुजूर आला हजरत कहते हैं पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। ये मेरे नबी की जब विलादत हुई तब मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए रो, तब
अपनी उम्मत के लिए रोए। और देखे ना सरकार क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रहे हैं, मेरे कान तक आवाज आई। देखे ना एक सैयदजादे को ऐसा क्यों महसूस हुआ, फरमा रहे हैं कि मिंबर वाले कहां गए। यार ये भी कोई बात है, आप कैसे हैं मिंबर वाले, जब आप कौम को कह रहे हैं सैयदों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर आप कैसे छोड़ के चले गए, है ना। यहां हुनर दिखाने आए थे। याद रखिएगा, हुनर दिखाने वालों को कुछ नहीं मिलता है, इनकी बारगाह में दामन फैलाने वालों को मिलता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे इमाम ने आला हजरत ने जिंदगी भर एक ही काम किया, नबी और आले नबी के लिए लड़ते रहे, नबी और आले नबी से मोहब्बत करते रहे। नानपारा के नवाब की तरफ से जब ये कहा गया ना कोई कसीदा लिख के पैसा बहुत मिलेगा, तो मेरे इमाम ने कहा करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। लोगों ने कहा हुजूर अगर नहीं लिखेंगे तो इतने खर्चे हैं, पूरे कहां से होंगे। तो मालूम आला हजरत ने क्या कहा था, मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक जाहिल ने कहा था कि मौलाना साहब लोग तकरीर देर तक इसलिए करते हैं ताकि कुछ नजराना आ जाए, कुछ इनाम आ जाए। मैंने कहा बेवकूफ़ कहीं के, मैं तो देर तक इसलिए बोलना चाहता हूँ कि सैयदों के कदमों में बैठ करके ये बातें करने का जो मज़ा है ना, ये मज़ा और कहीं नहीं मिलता है, ये मज़ा और कहीं नहीं मिलता है। और सच्ची बात कहता हूँ, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लोगों हुजूर की महफिल सजाया करो। जरा बोलो, जरा बोलो, हुजूर की महफिल, हुजूर की महफिल सजाया करो। और जब हुजूर की महफिल हो ना तो फिर वहां बैठ के सुना करो। लोगों ने कहा हुजूर क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा बैठने, क्या फायदा होगा। इतना कहा ना, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जहां हुजूर की महफिल होती है, कोई आए ना आए मदीने वाला आता है, कोई आए ना आए आमना का लाल आता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको, जरा ऊंची आवाज, आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। कितने नसीबे वाले हैं हम देखें ना देखें, हम देखें ना देखें, मगर हमारा ये अकीदा है कि जब बेटा आया है तो फिर बगदाद से दादा भी आया होगा। जरा बोले ना, जरा बोले ना। अच्छा कोई अगर पूछ देना तुमने देखा, तुम्हारे आलिम साहब बोल रहे थे तुमने देखा, तो कह देना हमारी तो नजरें ही इस लायक नहीं कि हम उन्हें देख सकें। लेकिन ये कहां से कम है कि हमने उन्हें नहीं देखा, वो तो हमें देख रहे थे, वो तो हमें देख रहे थे। तवज्जो से सुनिएगा, बस चंद बातें और आपसे कर लेता हूँ। मेरे हुजूर पैदा हुए, अपनी उम्मत के लिए रोए, फिर मेराज की रात में गए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे हबीब को जन्नत की सैर करा दो। तवज्जो है ना, काहे की, जन्नत की सैर करा दो। हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में गए, महल्लात को देखा, मकानात को देखा, हूरों को देखा, गिलमान को देखा, सब कुछ देखा। और फिर जब अल्लाह की बारगाह में आए ना तो चेहरा उतरा हुआ है। चेहरा, जरा बोले ना, चेहरा। यार जिनके नाम पे जान दे देनी चाहिए, उनके नाम पे हमारी आवाजें क्यों नहीं निकलती हैं? जरा बोले या रसूल अल्लाह। आए ना, चेहरा उतरा हुआ, उदासी है चेहरे पे। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये चेहरे पे उदासी कैसी है? तेरे चेहरे पे उदासी हो
रब को गवारा नहीं, बताना क्या बात है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ परवरदिगार मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। जरा बोल दे, जरा बोल दे, मुझे मेरी उम्मत याद आ रही, मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। इतना कहा ना तो मालूम अल्लाह ने क्या कहा, ऐ महबूब फिक्र ना कर, परेशान ना हो, गम ना कर, जब क़यामत का दिन होगा वला सौफा युती का रब का फतरदा, जब क़यामत का दिन होगा तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा, तू कहता जाएगा, तेरा रब बंदों को जन्नत देता जाएगा, तू कहता जाएगा, तेरा रब जन्नत देता जाएगा। जब कहा राजी हो जाएगा, राजी हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको राज़ी करेगा क़यामत के दिन, और आप कब तक राज़ी नहीं होंगे? तो मेरे नबी कहते हैं, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक कि एक भी गुलाम जन्नत के बाहर रहेगा, उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा। और जब सारे गुलाम जन्नत में चले जाएंगे तब मैं कहूँगा, मौला मैं राज़ी हो गया, मैं राज़ी हो गया। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए। आखिरी बात सुने, मेरे हुजूर का जब विसाल शरीफ हुआ, कितनी उम्र हुई मेरे सरकार की? जरा सारे लोग बोले, आप इतनी तेज बोलें कि बच्चे भी याद कर लें, कितनी? 63 साल की, 63 साल की उम्र शरीफ मेरे हुजूर की। उसके बाद विसाल शरीफ हुआ, और जब मेरे हुजूर का विसाल हुआ, आज तो हम सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ दावे करते हैं कि हम हुजूर के गुलाम, सिर्फ दावे, सिर्फ दावे। मगर मोहब्बत अगर किसी ने की है ना हुजूर से, तो फिर सहाबा की ज़िंदगी देखो। मेरे हुजूर का जब विसाल हुआ ना, तो सहाबी एक दूसरे से गले लग के रोते थे, और कोई कहता था, या रसूल अल्लाह, जब आप चले गए तो फिर हमें क्यों छोड़ गए? आका, आपके बगैर जीना जीना नहीं है, आपके बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं है। या रसूल अल्लाह, अब तो तड़पना ही तड़पना है, अब तो बिलकना ही बिलकना है। या रसूल अल्लाह, आपके बगैर सुकून कैसे आएगा, आपके बगैर करार कैसे आएगा? या रसूल अल्लाह, आप ना नजर आएंगे तो जिंदगी के लम्हात कैसे कटेंगे? ये सहाबा की बोली थी। उसी में हजरत उमर फारूक आजम का हाल तो ये था, ये था। हजरत उमर कहते थे, अगर किसी ने कहा ना कि हुजूर इंतकाल कर गए, हुजूर मर गए हैं, तो उमर अपनी तलवार से उसकी गर्दन मार देगा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये हालत है सहाबा की। तसल्ली दी एक दूसरे को। उसके बाद गुस्ल शरीफ दिया गया, कफन शरीफ पहनाया गया, और फिर रोज़े मुबारका में उतारा गया। उतारने वालों में से हजरत फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेरे हुजूर की कब्र शरीफ में नीचे उतरे थे। तवज्जो है ना, कितने नसीबे वाले होंगे, नीचे उतरे थे मेरे हुजूर की कब्र में, हुजूर के जसदे पाक को ज़मीन के हवाले करने के लिए। ज़मीन से आवाज़ आ रही होगी, ऐ मौला मेरी किस्मत तो देख, मेरे कलेजे में आमना का लाल आया, आमना का लाल आया। हजरत फजल बिन अब्बास, एक रिवायत है हजरत कुसम बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला, ये कब्र शरीफ में थे जब हुजूर को कब्र शरीफ में उतारा गया। और आज भी माहौल है ना कि थोड़ा सा चेहरा खोल दिया जाए, देख लिया जाए। हुजूर का जब चेहरे मुबारक कफन शरीफ हटाया गया, खोला गया, तो मालूम हजरत फजल बिन अब्बास की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या देख रहे हैं कि हुजूर कब्र शरीफ में लेटे हैं,
और लब मुबारक हिल रहे हैं। जरा बोले, जरा बोले। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे, उन लबों की नजाकत पे, जरा ऊंची आवाज, उन लबों की नजाकत पे मेरे हुजूर के लब मुबारक हिल रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने सोचा कि हुजूर के कान मुबारक के करीब, हुजूर के लब मुबारक के करीब अपने कान को करूं और सुनूं मेरे मुस्तफ़ा कह क्या रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं जब मैंने कान किया ना तो ऊपर की जानिब से जा रहा था, अचानक ख्याल आया हुजूर के लब नीचे हो और फजल तेरे कान ऊपर हो, ये तो अदब के खिलाफ है। फिर किनारे की तरफ से ले गए और जब अपने कानों को हुजूर के लबों के करीब किया तो फिर ना पूछो, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई, मूसलाधार बारिश होने लगी। सहाबा ने पूछा रोते क्यों हो? तो हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं, कुसुम बिन अब्बास कहते हैं, ऐसा आका किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा मौला किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा नबी किस्मत वालों को मिलता है। जब पैदा हुआ अपनी उम्मत को याद किया, मेराज में गया अपनी उम्मत को याद किया और कब्र में लेटे हैं तो कह रहे हैं या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दिया। लगा दे नारा, लगा दे। ऐसा नबी जो हमसे इतना प्यार, उनके शहजादे हैं ये भी हमसे मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत के सुबह से लेकर के तकरीबन 2 बजे तक खानका शरीफ में, उसके बाद 2 जगह जाना था। उनकी तमन्ना थी हुजूर कदम रख दें, ये मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। और फिर जब निकला ना तो रास्ते में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से काफ़ी देरी हुई, मगर फिर भी हजरत ये फरमाते रहे कि चलना तो है ही है, बहरहाल जो दीवाने होंगे वो हमें नहीं छोड़ के जाएंगे तो फिर हम उन्हें कैसे छोड़ दें। अल्लाह अल्लाह अकबर। सोचे ना आप, ये सैयदों की शान है, ये सैयदों की अजमत है, ये सैयदों का मकाम है। यार रिछौला के लोगों, मैं बहुत मजबा होता ना तो फिर और देर तक आपसे बातें करता। ये आखिरी जुमले हैं मेरे कि आप सैयद साहिब क़िबला की मौजूदगी में कह रहा हूँ, माँ और बहनें भी कह रही हैं, तावीज़ के पीछे ना भागो, पानी के पीछे ना भागो, आप दुनिया की इन तमाम तर चीज़ों के पीछे ना भागो। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर बरकत के लिए आप सैयदजादे के हाथ से चाहते हैं ना कि नक्श मिल जाए, पानी मिल जाए, तो सुभान अल्लाह आप ले सकते हैं, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। जब आप सैयद साहब की बारगाह में आए, मज़ारों पे जाएं, तो एक चीज़ मांगा करें, ऐ अल्लाह हमें कुछ देना दे, हमें और हमारी नस्लों को इश्क़ रसूल दे दे, हमारी नस्लों को इश्क़ रसूल दे दे। ये इश्क़ रसूल जो है ना, जब ये मिल जाएगा तो दुनिया की सारी नेमतें मिल जाएंगी, सारी नेमतें मिल जाएंगी। और रिछौला के लोगों, आप देखें, मैंने तकरीर के शुरुआती हिस्से में भी ये बातें की, बीच में भी की, अब फिर कर रहा हूँ कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत नसीबे वाले हैं, बहुत मुक़द्दर वाले हैं। इतना लंबा सफ़र करने के बाद आपसे मोहब्बत की वजह से सरकार हुसैन मिल्लत आपकी इस बस्ती में आ गए। आपके वो लोग जो नहीं आए वो जाने, उनका काम जाने, उनको खुशी है कि नहीं है वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ आपकी बस्ती के दरो दीवार मुस्कुरा रहे हैं, ये ज़मीन मुस्कुरा रही है, ये जो ईंट गारे की, सीमेंट की, मोरम सरिया की दीवारें बनी है ना,
ये भी अपनी किस्मत पे नाज कर रही हैं कि आले रसूल आए थे और जिस्म से जो हवा लगी थी ना वो दीवार से भी आके लगी थी, यानी मुझसे भी आके लगी थी। यार ज़रा सोचो ना, ऐसा शहजादा आया, ऐसा बेटा आया जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, मेरे आला हजरत कहते हैं, हुसैन मिल्लत को देख करके, शहजादे को देख करके धोखा ना खा जाना। ये वो है जिनकी शान ये है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब करा, तू है इन्हें नूर तेरा, तू है इन्हें नूर तेरा, तू है इन्हें नूर तेरा। कैसा लगा आपको? सच्ची बात करें, कैसा लगा आप? सारे लोग जरा हाथ उठाएं। अगर आपको अच्छा लगा है ना तो फिर यकीन जाने मेरे सरकार ने बहुत पहले कहा था, मन फरहा बिना फरहना भी। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो मुझसे राजी है ये आमना का लाल उससे राजी है, ये आमना का लाल उससे राजी है, ये आमना का लाल उससे राजी है। अल्लाह सलामत रखे आपको। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी में कभी इन्हीं कदमों को पकड़ करके बरकतें हासिल करता हुआ आप तक आया ना तो बहुत सारी बातें आपसे करूँगा, लेकिन आपको अपनी दुआओं में इश्क़ रसूल मांगना है। माँ और बहनों, इश्क़ रसूल मांगना है। और एक बात आपसे, अब जो बैठे हैं वो दीवाने ही हैं, और यहाँ सारे के सारे ऐसे बैठे हैं कि ये सब दीन और शरीयत से मोहब्बत करने वाले हैं, बात मानने वाले हैं। जिन्हें जाना था वो चले गए। अब सुने, एक बात आपसे अर्ज़ करता हूँ, माँ और बहनें जो जहाँ हैं वहीं से सुन ले, आपको भी इस पे अमल करना है। दिन और रात में कितने घंटे हैं? ज़रा बोले ना। 24 घंटे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5 और 10 मिनट ये हुजूर के लिए होना चाहिए, बीच में कोई नहीं, मैं और मेरे ऊंची आवाज, मैं और मेरे, और कोई नहीं। कितने लोग हैं जो तैयार होंगे? सारे लोग हाथ उठाएं। सारे लोग तैयार हो। कितने मिनट? 5 या 10 मिनट। सबको दरूद शरीफ याद है? कितने लोगों को हाथ उठाएं? अच्छा, माशाल्लाह। और अगर नहीं याद है तो फिर याद करिएगा, मगर जब तक मैं बता देता हूं। जिसे नहीं याद है वो सिर्फ इतना ही याद कर ले, सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में सल्लल्लाहु, है ना। अब करना क्या है? एक दिन में 24 घंटे, 23 घंटा 50 मिनट या 55 मिनट, ये तुम जैसे चाहो गुजारो, शरीयत की हद में जैसे चाहो गुजारो, लेकिन 5 मिनट मदीने वाले के लिए। करना क्या है? सुबह से शाम तक जो वक्त आप मुनासिब निकाल लें अपने लिए, बैठ जाना है और दिल की गहराइयों के साथ 100 मरतबा मदीने वाले पे दरूद पाक पढ़ना है। कितने लोग? सारे लोग पढ़ेंगे ना? रोजाना कितनी बार? 100 बार पढ़ना है। सैयद साहब की मौजूदगी में वादा है ना, पढ़ना है। ये ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में, ये ज़रूरी नहीं कि मुसल्ले पे, ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा, वरना वक्त ना हो तो गाड़ी पे बैठे बैठे पढ़ ले, आते जाते पढ़ ले, सामान देते दिलाते पढ़ ले, खेत में पानी लगाते पढ़ ले। जिस हालत में पढ़ेंगे कोई देखे ना देखे, आमना का लाल देखेगा भी और आमना का लाल सुनेगा भी। दूरों नजदीक के सुनने वाले मुकार, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यहाँ जितने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ वाले हैं। यहाँ कोई है जो ताजु शरिया का मुरीद हो? है कोई? माशाअल्लाह, 1-2 है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मुरीद नहीं है? हाथ उठाए ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 घंटे मैंने जो अपना दर्द दिल बयान किया और मेरी कौम कहां से कहां चली गई, तो आप इसको महसूस करते हैं
कि इस वक्त हम सारे लोगों को एक बारगाह से जुड़ा होना चाहिए जहां से हमें बगदाद का फैज़ मिलता रहे। ज़रा बोले ना, ज़रा बोले ना, बगदाद शरीफ का फैज़ मिलता रहे। और फिर इंशाअल्लाह जब बगदाद शरीफ का फैज़ होगा तो बेटे के कदमों को पकड़ के हम कहेंगे, बाप की अजमत को देख करके क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब मेरी बात खत्म है और फिर मुलाकात करूंगा। अब गुजारिश करता हूं खड़े हो जाएं सारे लोग और